भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में बताया गया है कि किस तरह इंसान दुखों को खत्म करके रह सकता है खुश। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम जो मनुष्य हैं उनके अंदर दुख, शोक, चिंता, भय या व्याकुलता आने के मुख्य रूप से दो ही कारण होते हैं। सिर्फ दो कारण। एक तो ये होता है जब आपको कोई वस्तु बहुत अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, या कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लगता है, जब वह आपसे दूर जाने लगता है तब आप दुखी महसूस करते हैं। ये तो हो गया पहला कारण। और दूसरा कारण होता है कि जो चीज आपको पसंद नहीं है वो अगर आपको जीवन में मिल जाती है, उसकी आपको प्राप्ति हो जाती है, एक तब आप दुखी महसूस करते हैं। जैसे आप किसी एग्जामिनेशन में बैठते हैं और उसमें अगर आप फेल हो जाते हैं या सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तब आप दुख की घड़ी महसूस करते हैं। तो ये जो दो मुख्य कारण हैं, ये हमारे दुख, शोक, चिंता के मुख्य कारण हैं। अब इन परिस्थितियों में भी अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ व्यक्ति जो होते हैं बहुत अधिक दुखी या व्याकुल हो जाते हैं और मानसिक तनाव के कारण वह बीमार भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति इसी के विपरीत बिल्कुल अपोजिट होते हैं, जो इन परिस्थितियों से कम प्रभावित होते हैं या उससे जल्दी बाहर निकलकर अपने जो दैनिक कार्यकलाप हैं, रोज की जो उनकी दिनचर्या होती है, उसमें व्यस्त हो जाते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि ये जो परिस्थितियां हैं, ये सभी के जीवन में आती जाती रहती हैं। हमेशा एक सी स्थिति नहीं रहती है, क्योंकि जो प्रकृति है उसमें भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काल्पनिक स्थिति का विचार करते रहने के कारण भयभीत या व्याकुल रहते हैं। जैसे वह कल्पना करते रहते हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं, वो उसी में ही चिंतित रहते हैं कि अरे कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो रहा है, अरे कहीं मुझे कोई दूसरी बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं आगे चलकर मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। वह व्यक्ति बस कल्पना में जीता रहता है और उसके साथ साथ चिंतित भी रहता है। उस समय मेरा या मेरे परिवार का क्या होगा, बस इन्हीं बातों में उलझा रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति का भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इसलिए जो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है, वो ये जो तीनों प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, इनके आने पर भी वह चिंतित नहीं होता है, व्याकुल नहीं होता है, उसमें कोई बड़ी हलचल नहीं होती है, वह एकदम शांत रहता है। तब वह अपना कार्य और भी विचार पूर्वक सावधानी के साथ करते हुए उस प्रतिकूल परिस्थिति से बहुत शीघ्र ही बाहर निकल जाता है। यदि हमें अपना कार्य पूरा करने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, तो हमें व्याकुल होने के स्थान पर, अर्थात चिंता होने के स्थान पर, उस पर अच्छे से विचार करना चाहिए कि कहाँ पर हमसे कमी रह गई है। उस पर ध्यान रखते हुए भविष्य में फिर से हम प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे प्रति दूसरों का व्यवहार या उनकी क्रियाओं पर हमारा बस नहीं होता है, तब हम उनसे अपने मन को क्यों व्याकुल करते हुए अपने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त मन में आने वाले जो हमारे काल्पनिक विचार होते हैं, उनको हम अपने मन को व्याकुल क्यों करने देते हैं, क्यों चिंतित करने देते हैं। जो हो चुका है उससे सीख या ज्ञान लेकर भविष्य के प्रति सावधान भी तो हो सकते हैं। वर्तमान में किए जाने वाले जो भी कर्म है, उनको पूरे शांत मन से परिस्थिति के अनुरूप खुशी खुशी करने का प्रयास करना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम अब खुद सोचिए, अगर आप चिंतित होकर कोई भी के काम करेंगे तो क्या वह काम जल्दी हो जाएगा? अगर चिंता लेने से, व्याकुल होने से कोई भी कार्य सफल हो जाता, या हमें किसी भी चीज में सफलता मिल जाती, या वह दुख खत्म हो जाता, तो मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो चिंता नहीं करे। अगर आपने हमारी इस वीडियो को अंत तक देखा है, तो आप जरूर बताइएगा कि क्या आप भी इन तीनों व्यक्तियों में से कोई एक तरीके के व्यक्ति हैं, और अगर है किसी एक तरीके के व्यक्ति, तो आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, कैसी चिंता आप लेते हैं। और अगर आप ऐसी चिंता लेते हैं तो उसे आज ही छोड़ दीजिए और अपने जीवन में सफल होने के लिए
बिना चिंता के ही कैसे हम उस संकट से बाहर आएंगे, इसके बारे में विचार करिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।